धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ एवं पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय कामरूपी पीठ का वर्णन, भाग 5। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि आप नाथों के भी नाथ हैं, परों के प्रभाव अर्थात उत्पत्ति स्थान हैं। आप मुनि गणों की गति हैं, योनियों के द्वारा जानने योग्य हैं। आप भूधर हैं, भागधर और अनंत हैं। वे विश्वात्मा आपके बहुत से प्रपंच हैं। आप ज्ञान रूपी अमृत के स्पंदन करने वाले पूर्ण चंद्रमा हैं और मोह रूपी अंधकार के परम प्रदीप हैं। आप भक्तों के पुत्रों के परम पिता हैं और कोप में पंचानन के रूप को धारण करने वाले हैं। आप समस्तों के समुदायों का विस्तार किया करते हैं। आप ब्रह्मा के रूप से सृष्टि किया करते हैं और आप ही भगवान विष्णु के रूप के द्वारा परिपालन निरंतर किया करते हैं। आप ही गुरुदेव के रूप से इस जगत का अंत किया करते हैं। इस जगत में आप से अन्य कुछ भी वस्तु नहीं है। आप चंद्रमा हैं और आप ही सूर्य हैं। आप ही अग्नि हैं, जल हैं, पवन हैं और आप ही धरत्री हैं। आप ही नभ हैं और आप ही क्रतु के तंत्र होता है। आप ही अष्टमूर्ति हैं और अष्टमूर्ति के हो जाया करते हैं। हे अनंत मूर्तियों वाले, आपके रूप की अन्य प्रकार से संख्या कैसे हो सकती है, क्योंकि आप अष्टमूर्ति हैं। आप त्र्यंबकम हैं और आप त्रिपुर के अंत करने वाले हैं। आप शंभु हैं, समन हैं और विधाता हैं। आप सहस्त्रबाहु हैं, हिरण्यबाहु हैं। आप सहस्त्र मूर्ति हैं और पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाले हैं। आप बहुत नेत्रों वाले हैं और 3 नेत्रों से संयुक्त हैं। आप बहुत बाहुओं से युक्त हैं और ईश आप 10 बाहुओं वाले हैं। भोग्यों के अनुसार हैं और अवग्रह से रहित हैं। नित्य और अनित्य स्वरूपों वाले के लिए, नित्य धाम रूप रूपी के लिए परतत्व स्वरूपों वाले विश्वात्मा आपके लिए नमस्कार है। जिन आपके लिंग का अंत ब्रह्मा और विष्णु ने भी प्राप्त नहीं किया था, हे वृषभध्वज, उनकी हम दोनों क्या स्तुति करेंगे। जिनके स्वरूप को देवता और दानवगण भी नहीं जानते हैं, हे परमेश्वर, हम दोनों बालक किस प्रकार से आपका स्तवन करेंगे। हे वृषभध्वज, हे देवेश, हम दोनों केवल भक्ति से ही हे गौरीश प्रणाम करते हैं। पुनः आपको बारंबार नमस्कार है। और वह मुनि ने कहा, इस प्रकार से महान आत्मा वाले बेताल द्वारा महादेव जी की स्तुति की गई थी। हे राजेंद्र, भैरव ने भी स्तवन किया था। उस समय में वे प्रसन्न होकर उन दोनों देवों से बोले कि हे पुत्रों, मैं आप दोनों पर परम प्रसन्न हूं। अब अपना वांछित वरदान मांगिए। मैं तपोव्रतों से परम प्रसन्न हूं, तुम दोनों का अभिष्ट दे दूंगा। हे सुतो, आपकी स्तुतियों, संयम तथा एकांत चिंतनों से बार बार जो किए गए थे, उनसे मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूं।
आप दोनों को जो भी अभिष्ट होगा उसे दे दूंगा। बेताल भैरव दोनों ने कहा, यदि सचमुच ही आप हम दोनों के ऊपर प्रसन्न हैं, यदि हम दोनों सचमुच ही आपके पुत्र हैं, तो हे वृषभध्वज, यहाँ पर आपका ही जो इष्ट हो वही हम दोनों को वरदान देने की कृपा करो। सुतभाव से जगतों के पति पिता आपको नित्य ही जैसे हम अवगत करें वैसा ही वरदान हम दोनों को प्रदान कीजिए। हम लोग राज्य की इच्छा नहीं रखते हैं, न धन ही चाहते हैं और न अन्य कुछ की ही इच्छा है। हे वृषभध्वज, आपकी भक्ति से आपकी सेवा करना चाहते हैं। आपके चरण कमल के युग्म ही मधुकर की स्वरूपता को प्राप्त हो। आपके प्रसन्न होने पर नेत्रों का जोड़ा सदा ही सफलता को प्राप्त होगा। यहाँ से आगे अन्य प्रकार से आपके चिंतनों से, आपके ध्यानों से और आपके पूजनों से हम दोनों के करोड़ों सहस्त्र कल्प भली भांति व्यतीत हों। इसके अनंतर श्री महादेव जी ने हंसते हुए ही सब देवगणों के साथ उन दोनों को देव तत्व कर दिया था। भगवान शंकर ने देवेंद्र की सम्मति से ही अमृत को लाकर उसको बेताल और भैरव को पिला दिया था। हे नर श्रेष्ठो, भगवान शिव की शक्ति से अमृत के पी लेने पर उन दोनों ने मृत्यु भाव का परित्याग करके, अर्थात मृत्यु के मुंह में जाने के भाव का त्याग करके वे दोनों ही अमर्त्यता को प्राप्त हो गए थे। उस अवसर में स्वयं करते हुए वे दोनों दिव्य ज्ञान और बल से समन्वित हो गए थे। वे दिव्य रूप से संपन्न अर्यों के दमन करने वाले हो गए। इसी अभिन्न ध्येय के द्वारा देव तत्व को प्राप्त हुए उन दोनों से भगवान शंभु बोले। श्री भगवान ने कहा, मैं तो आप दोनों पर प्रसन्न हूं। मेरे दिए हुए काम की इच्छा करते हुए आप दोनों मेरी दैता पार्वती ईश्वरी की आराधना करो। उनके बिना मैं सनातन अभिष्ट नहीं दे सकता हूं। उनकी नित्य सेवा करने के लिए शिवा पार्वती देवी की शरण में गमन कीजिए। जिस भाव से शीघ्र ही वह देवी प्रीति को प्राप्त हो जाएं, वहां पर अथवा यहां पर गमन करके उसी भाव से उनका समर्चन करिए। आगे का अध्याय 18 पटल वाला महामाया कल्प। जय महाकाल, जय महाकाली।